हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये शाम का टाइम है जब मैं दीदी को छोड़ने जा रही थी और बच्चे भी आगे जा रहे। तो बताना चाहूँगी 3-4 घंटे के लिए मेरी दीदी आई थी। और किसी ने कमेंट किया था कि जब आप आते हो तो आपकी दीदी मिलने नहीं आती क्या। तो जो पहले नंबर की दीदी है उनकी शादी जौनपुर में ही हुई है। तो अभी मिलके ये जा रही हैं, 3-4 घंटे रुकी थी और उनके बच्चे भी रुके हुए थे। और सेकंड जो दीदी हैं वो मुंबई में रहती हैं। तो साल में 1-2 बार आती हैं, 1-2 महीने के लिए। तो रह के जाती हैं गर्मी में जब उनके बच्चों के ना स्कूल की छुट्टी होती है। ये दीदी अभी कुछ दिन पहले आई थी, 3-4 दिन रह के गई थी। तो इस वजह से ये रुकी नहीं, बस 3-4 घंटे के लिए आई थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मिल लिए बच्चों से, दीदी से, यही काफ़ी है। तो यहाँ पे दीदी को छोड़ने के बाद हम लोग आ रहे थे घर और मम्मी रोए जा रही थी। तो मैं वही बोल रही थी कि क्यों रोना आ रहा है, पास में ही तो दीदी रहती है, अगर मन करे तो चले जाना जौनपुर, मिल लेना, है कि नहीं। तो ये है कि हाँ, पास में ये दीदी रहती है तो थोड़ा ठीक रहता है। मैं तो यहाँ दिल्ली में रह रही और एक दीदी मुंबई में रह रही और एक दीदी जौनपुर में रह रही। तो यहाँ पे दीदी और जीजा को सबको छोड़ के मैं आ गई। मम्मी, बड़ी मम्मी, सब लोग कहते हैं कि भूख बहुत है। तो थोड़े टाइम के लिए ही आए थे, सब लोग मिले, अच्छा लगा। और यहाँ पे आके मैं बैठी हूँ। और बहुत लोग बोलेंगे कि आपने वीडियो में क्यों नहीं लाया, व्लॉग में क्यों नहीं लाया। तो बताना चाहूँगी कि देखो यार, जैसे कि अगर आप पुराने मेरे सब्सक्राइबर होगे तो आपको पता होगा कि वो बोलने की बात नहीं होगी कि उन लोग ब्लॉग में नहीं आते पहले से ही। तो इस वजह से मैंने जो कंफर्टेबल नहीं होते मैं उनको ब्लॉग में नहीं लाती, जो कंफर्टेबल होते हैं मैं उनको लाती हूँ। तो इसलिए वो पहले से ही नहीं आते, अलाउ नहीं करते। तो ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी आए थे, मिले, अच्छा लगा। और थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। पूरे दोपहर बात करना, ऐसे वैसे बैठे रहना, हंसी मजाक करना, टाइम पास हो गया। 11 से 3 बजे तक टाइम कब बीत गया पता ही नहीं चला उन लोग के साथ। शाम हो गई है, थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। अब जाना है मुझे नानी के यहाँ, जाऊँगी मिलने नानी से, क्योंकि मेरी नानी की भी तबीयत सही नहीं है। तो इस वजह से जाऊँगी। देखते हैं कब जाते हैं, हो सकता है कल ही जाऊँ। तो जो भी होगा वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। सब लोग जा रहे हैं ना सामने से, तो मैं उन्हीं को देख रही हूँ, बाकी बोल रही हूँ। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। नानी के यहाँ जाऊँगी और फिर उसके बाद मुझे भी जाना है दिल्ली यार, मुझे भी जाना है दिल्ली, क्योंकि हो गया यार 15 दिन आए हो गया मुझे। एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो गए और मैं भी अच्छी हूँ। आप सोच रहे होगे मैं कहाँ जा रही हूँ, जब फ़ोन उठाती हूँ कहीं ना कहीं जाती रहती हूँ। तो मेरी नानी की तबीयत सही नहीं है। जब मैं दिल्ली में थी तभी मुझे पता था और दिखाया गया था उनको। लेकिन मैंने बोला था कि मैं आऊँगी उस टाइम, अगर ज़्यादा तबीयत जैसे मतलब कि सीरियस रहती तो मैं आती। लेकिन भगवान की दुआ से ठीक है। तो मैंने कहा कि जब मैं आऊँगी घर, रिज़ाइन होने वाला था क्योंकि मैं रिज़ाइन पे थी। तो मैंने कहा जब आऊँगी तो मैं आऊँगी, जाऊँगी नानी से मिलने। तो आज यही तैयार हुई हूँ मैं और ये वाला सूट डाल रखा है। मम्मी बोली जीन्स पहन लो, मैंने कहा नहीं ठीक है, सूट थोड़ा ठीक रहता है गाँव में। तो मैंने कहा ये सूट डाल लेती हूँ और चलती हूँ, फटाफट तैयार हो जाती हूँ। मम्मी तैयार हो गई हैं, मेरा बाकी। तो आ जाओ, फटाफट तैयार होते हैं। सोने का चैन है जो कि मैं उस दिन वो लॉकेट लाई थी ना, उसमें चैन डाल के मैंने रख दिया था, जो चैन मैं पहन रही थी। चूहा घूम रहा है, कोई भरोसा नहीं है कब घुस जाए, तो पहन लेती हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि मैं 3-4 दिन से जो आपको वीडियो में डाल रही हूँ ससुराल के मैटर पे, तो मम्मी भी देख रही हैं। जैसे कि कल ही बताया था, तो मम्मी बोल रही थी कि दिल्ली चली जाओ अगर तुम्हें ऐसा लगता है, तुम डिस्टर्ब हो रही हो और बहुत सारी चीज़ें तुम सोच रही हो। तो बहुत दिन के बाद ये तुम्हारा शरीर मिला है, कोई ज़रूरत नहीं है इसको गंवाने की। तो तुम अपना दिल्ली चली जाओ और वहाँ पे जाके एक्सरसाइज करो, अपना क्लासेस करो, स्टार्ट करो। जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी ख़त्म करोगे, उसके बाद जॉब ज्वाइन करोगे। मैंने ठीक है, बोले वहाँ पे क्लासेस वास लेकिन ज्वाइन कर लेना ताकि पूरे दिन बिज़ी रहो, खाली ना रहो, नहीं तो वहाँ पे अकेली हो, वहाँ पे भी सोचोगी। तो इस तरीके से मम्मी बोल रही थी, तो मैंने अपना टिकट बुक कर लिया। नहीं तो मेरा 1 तारीख का टिकट बुक था जो कि मैंने आज कैंसिल किया है। और मैं सोच रही थी कि 31 को दीपावली है, मैं मना के दूसरे दिन निकल जाऊँगी और 2 तारीख को मैं दिल्ली आ जाऊँगी। तो
मुझे वो कैंसिल करके आज टिकट करना पड़ा। इसीलिए मैं अपने नानी के यहाँ और दीदी से सबसे मिल ली फटाफट, क्योंकि उन लोगों को मैंने बता दिया कि मैं जाने वाली हूँ, तो वो लोग आके मिल ली। और नानी के यहाँ भी जा रही हूँ मिलने के लिए नानी से, नानी को क्योंकि बोला था कि मैं देखने आऊँगी। तो यहाँ पे फटाफट तैयार हो रही थी मैं। और ये सूट कितना सस्ता है यार, 600 या 700 का है। इतना अच्छा लग रहा था ना पहनने के बाद, इसका कलर और सिल्क में है ये सूट। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना सुंदर लगेगा जितना सुंदर ये लग रहा है। अरे तुरंत आओ वाली इंसान। चला बाय 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 करे का नहीं है हमारी। हाँ देखा जाता है बुला लाई दो बहुत तेज लगा था। चल हाँ हो ठीक है। अरे वो धूपवा में खड़ा होके डील कर रही हम। चल अरे यार धूप में आँख से पानी गिरा। चला मम्मी इतना धीरे धीरे नैहरे के नाम से सब भागला आगे आगे बिटिया के। तू तो सनस्क्रीन क्रीम लगा लेना, आँखें से पानी गिरता। ये हमारे नानी के लगवाना का अल्लाह धूप में। मम्मी कैसी लग रही है मेरे गुलाबी साड़ी। और एक ही जन साड़ी रखा तरालू रखा का तलू वो गुलाबी रहा। कितना गुलाबी साड़ी पहन लो। आएगा शिवाला गुलाबी सा दानी पर्वत का रोड क्रॉस कर शिवाला मंदिर। तो यहाँ पे ई रिक्शा पकड़ने के लिए हम लोग खड़े हो गए थे। और अब तो ई रिक्शा इतना ज़्यादा चलता रहता है तो कि ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता और यहीं से ऑटो मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं और मम्मी खड़े थे, ई रिक्शा मिल गया और मैं और मम्मी बैठ गई। तो यहाँ पे यार गजब का धूल उड़ रहा है, इतना धूल उड़ रहा है ना कि बाल एकदम कड़े से गंदे से हो जा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने दुपट्टा सर पे रख लिया और आगे जाके ना अपना मुँह भी ढक ली थी। तो आप देख सकते हो कि कितनी कड़ी धूप हुई है, ठंड आ गई है। जो कि रात में तो इतना ठंड लगता है ना कि पूछो मत, और दिन में गर्मी लगता है। और यही रीज़न है कि तबीयत ख़राब हो जाती है। यहाँ पे मैं पुल पे आने के बाद मैं मम्मी से पूछ रही थी ये कौन सी नदी है। मम्मी कह रही है ये नया वाला पुल है। मैंने कहा पुल तो मुझे भी पता है, ये कौन सी नदी बता। कह रही है मुझे नहीं पता। मैंने कहा इतने दिन से हो बस यही पता है नया वाला पुल है, कौन सी नदी है। तो मम्मी को थोड़ा सा मैं मजा ले रही थी यही। तो मैं मम्मी को बोली कि चलो तुम भी दिल्ली। मम्मी बोली नहीं मैं दिसंबर में आऊँगी, 1 दिसंबर तक आऊँगी। मम्मी इसलिए भी नहीं आना चाह रही है मुझे पता है। और बोल भी रही थी कि नहीं तुम्हारा जॉब अभी छूटा है, खर्चे होंगे ये होंगे। मैंने कहा कितने खर्चे होंगे, रूम रेंट उतना ही देना है, बिजली का बिल देना ही है और सारी चीज़ें हैं ही। तुम खाओगी क्या, कितना खा लोगी कि मतलब कि इतना ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन बोले कि नहीं दिसंबर तक। और मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं की। उसका एक रीज़न भी है कि देखो यार बड़ी मम्मी और मम्मी की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, ठीक है, टच नज़र ना लगे। और मैं भी ना बड़ी मम्मी का सोच के ही थोड़ा सा नहीं बोलती, क्योंकि यार अकेले किसी को भी नहीं अच्छा लगता। बड़ी मम्मी एंगेजमेंट में चली गई थी ना, मैं मम्मी थी, एकदम घर सूना सूना सा लग रहा था एक दिन के लिए। तो इसीलिए मैं नहीं बोली मम्मी को। और मम्मी और बड़ी मम्मी का साथ है तो दोनों रह रहे हैं। एक तबीयत ख़राब हो गई या कुछ हो गया एक दूसरे को संभाल लेंगे। तो यही सारी रीज़न की वजह से मैंने ना प्रेशर नहीं किया। तो बड़ी मम्मी जब जाएंगी तो मम्मी, मैंने बोला वो जाएंगी बड़ी मम्मी तो तुम भी आ जाना। तो बोले कि देखते हैं अकेले घर कैसे छोड़े ऐसे वैसे। मैंने कहा क्या हुआ, वो आएंगी तो तुम भी आ जाना, ऐसे मैं करके बोल रही थी। और यहाँ पे मैं बस मिल गया था नानी के यहाँ जाने के लिए। और मेरी मम्मी की एक आदत है, जब मैं बस में बैठती हूँ कुछ खाओगी करने लगती हैं। तो यहाँ पे मैंने बोला ठीक है।
मेरे को एक स्प्राइट लेते आओ और एक नमकीन का पैकेट। तो वो लेके आई थी, तो नमकीन थोड़ा सा खाया फिर दे दिया क्योंकि मन नहीं कर रहा था। स्प्राइट मैंने छोटा वाला वही 20 रुपये का मंगा रखा था, वही पिया। और यहाँ पे बीच रास्ते में जाने के बाद ना थोड़ा रेस्ट के लिए ये 30 मिनट ना रोकते हैं बस। इतनी गर्मी हो रही थी, मुझे गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा फ़ैन एम ही लगा रखा है, चल तो रहा ही नहीं है, ऊपर से आधे घंटे रोक दिए। इतना दूर का भी रास्ता नहीं है। सच बताऊँ, अगर कंटिन्यू बस चले ना तो बहुत ज़्यादा यार 20 से 25 मिनट में ये पहुँचा देगा नानी क्या। लेकिन यार ये लोग आधा घंटा फालतू में ही रोक देते हैं। तो फाइनली बस चली और आप देख सकते हो कि मेरी नानी की तरफ कितनी हरियाली है, कितनी हरियाली। अच्छा लगता है यार गांव, सच बताऊं तो। लेकिन लोगों के अपने रीज़न है जाने के। अरे मम्मी सोन पापड़ी, मामी दिखाओ सोन पापड़ी। ये मिठाई लेके हमारी मम्मी आ गई। सब दबाए रहा कि गिर कैसन मिक्सर है। ये नया मिक्सर तो लोगों का नया दामाद पुराना। जीरा ना मसाला खुलता है। वो तो जीरवा आम के काट है हरिया हरिया। ऐसा करना सही कहेंगे। हाँ सही है। देखा भैया क्योंकि ढक्कन ना रहा तो यह टेक्निक अपनाई। आवे खुशी मछली और मुर्गा दोनों चीज बना था। अरे कहा का भैया शैतानी हरकत का कुछ दिखावत है। गाड़ी सुनेबू का हमें काहे के हमरे तरी पर चिकन मुर्गा ना देखला सब सबका देखता भाई। एक कटोरा मसाला दिखा देने किसी साथ है। तो कितना अच्छा टेक्निक जे के हम आइडिया है मैं दिखाया। यहाँ पे मम्मी के लिए सादा खाना बनाता है, और जिसके पास मिक्सर है और उसका ढक्कन टूट गया तो वो इस तरीके से यूज़ कर सकता है। सोचो मेरा तो दिमाग ही नहीं जाएगा उतना यूज़ करने के लिए। तो मैं वही ब्लॉग में दिखा रही थी, मैंने कहा जिसके घर नहीं होगा तो वो ऐसे यूज़ कर लेगा। और ये मामी की बहू है ना, उनके रूम में मैं बैठी थी, उनके बच्चे को खिला रही थी। वैसे ज़्यादातर मामी और नानी के पास में बैठी थी क्योंकि अच्छा लग रहा था ना। वही मामी है जो मुनिरिका में जब मेरा ट्रीटमेंट हो रहा था तो मेरे साथ थी, तो वही मामी थी। और यहाँ पे मम्मी और नानी मामी सब बैठे हुए थे, तो मैं थोड़ा सा वीडियो बनाई क्योंकि कंफर्टेबल रहे या ना रहे नानी, तो ये मेरी नानी है और मम्मी है। ऐसे बता दे गुंडा मतीन मामी हमारा। तू तो और यार अच्छा किया भाई। तो यहाँ पे मामी का कॉल आया था और मामी बात कर रही थी, और ऐसे ही मैं मजाक कर रही थी मामी से। तो मेरी 4 मामी हैं, 4 मामा हैं, अच्छी खासी फैमिली है। तो थोड़ा भरा पूरा फैमिली है, जाओ तो बड़ा अच्छा लगता है ना फैमिली के बीच में। तो यही सारी चीज़ें थी। तो मॉर्निंग में मैं निकल आई क्योंकि मुझे अर्जेंटली कुछ काम आ गया था। तो 8 बजे की बस पकड़ के हम लोग निकल आए, मैं और मम्मी। और जिस बस से आए थे ना उसी बस वही बस मिली, और 9:30 बजे तक मैं अपने घर पे आ गई थी। आज मेरी ट्रेन है और मुझे आज जाना पड़ेगा। पैकिंग भी नहीं है, तो सारा काम फटाफट करेंगे और ट्रेन पकड़ेंगे शाम की। मतलब कि सुहेल देव है। तो चलो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए।